मशीन चोरी नहीं हुई तो सुधाकर को हरा नहीं सकता है। मशीन चोरी नहीं हुई, आपको क्या लगता है कि मशीन चोरी हो जाए? वो तो हर दम होता है, लेकिन कांटा टक्कर उनका दल बदल होने के कारण जनता उनसे नाराज है। अब आप लोगों को गणित क्या कहता है, जीतेगा कि नहीं? सुधाकर सिंह जीतेंगे। सुधाकर सिंह जीतेगा? हाँ। पक्का जीतेगा? उसी की हवा है। हवा उसी की है। मतदान किए? मतदान किसके खाते में? 10,000 से जीतेंगे तो बीजेपी हरा देगी सुधाकर सिंह को। दारा सिंह चौहान देखेंगे आंखों से, आप सुधाकर जीतेंगे। सड़वा लेकर जाइएगा गोरखपुर। हमारे भाजपा की राजनीति बिल्कुल सही है, जो कि विश्व थर-थर कांप रहा है। विश्व थर-थर कांप रहा है। विश्व थर-थर कांप रहा है मोदी और योगी के नाम पर। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ वर्तमान समय में मौजूद हैं घोसी पर। घोसी में उपचुनाव थे, 5 तारीख को मतदान हो गए हैं। अब यहाँ पर 8 तारीख को रिजल्ट आना, उसी की चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं कि यहाँ पर आखिरकार अब कौन जिसे क्या बोलते हैं 8 तारीख को किसके साथ? सुधाकर। सुधाकर सिंह कहाँ है भाई? लोकल है हमारे, जब चाहेंगे जा करके घोसी में मिल लेंगे। अरे लोकल तो यहाँ का सांसद भी नहीं है, सांसद भी नहीं सोच पाए। सांसदी में तो हम ही लोग बनाए हैं, बनाए हैं तो क्या हुआ? लेकिन देख लिए हैं, अभी नहीं देखे हैं दारा को बना करके कि बाहर वाले जीत करके अभी पार्टी बदल रहे हैं, अभी भाग जा रहे हैं, इसलिए अब लोकल पे भरोसा। क्या बोलते भाई, कौन चलेगा? सपा। सपा का है? सपा का है? सुधाकर को किए हैं 8 तारीख को सुधाकर के साथ। एकदम। क्या बोलते दादा? सुधाकर के साथ हम लोग हैं। एक तरफा सुधाकर के साथ है हाँ। का? दारा सिंह में इतना बुराई देख लीजिए जी। दारा सिंह का उनका दल बदल होने के कारण जनता उनसे नाराज है। आजकल दल बदल का तो बड़ा ट्रेंड चल रहा है नेताओं का। ठीक है, उनका हमारा लोकल नेता है सुधाकर सिंह, हम जब चाहेंगे जब उनसे मिल सकते हैं। सुधाकर सिंह लेकिन दल बदल नहीं किया है? नहीं, आज तक नहीं किए हैं। वो लगातार समाजवादी में रहे हैं। क्या कहते हो सर आप तो बुजुर्ग हैं, आप तो सुधाकर सिंह के कभी चुनाव देखे होंगे और हमको उम्मीद है कि आपने फागू चौहान के समय से चुनाव याद होंगे आपको। तो मैं तो बताया हूँ आपको इसके पहले कि सुधाकर सिंह को यहाँ से जीतना चाहिए। सुधाकर सिंह को ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़ा है। अब आप लोगों को गणित क्या कहता है, जीतेगा कि नहीं? सुधाकर सिंह जीतेंगे। सुधाकर सिंह जीतेगा? हाँ। पक्का जीतेगा? पक्का जीतेगा। सुधाकर सिंह के साथ सम्मान भी मिला है हम लोगों को, पहली बार भी, इसके पहले भी मिला है। ये नहीं है कि इस बार। क्या बोलते भाई, आप क्या बोलते ये लोग तो सुधाकर का कह रहे हैं। उसी की हवा है। उसी की हवा है। हवा उसी की है। मतदान किए? मतदान किसके खाते में? ये नहीं बता। जब हवा उसी के है तो इसकी नहीं की। खैर दादा क्या बोलते हो, क्या माहौल है 8 तारीख को? आप ईवीएम में जब आपने कैद किया लोगों का भाग्य, तो 8 तारीख को आपने किसके भाग्य में मोहर लगाई? मोहर तो लग गए, लेकिन कांटा टक्कर का है। टक्कर का है? हाँ। कौन लग रहा है फिर भी? लग रहा है दोनों प्रत्याशी आमने सामने लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो निकल जाए वही बहादुर है। इतने सारे मंत्री आए हुए थे योगी सरकार के, तो उनका असर है कि नहीं, दबदबा रहा है कि नहीं रहा? दबदबा तो रहा है, दबदबा तो रहा है। दबदबा रहा है ना? हाँ। एक बात आती है हमेशा कि पान की दुकान पर बहुत राजनीति होती है, पर हम लोग पान के जो दुकान के संचालक हैं उन्हीं से हम बात करते। दादा बोलिए। मतदान किए आप? जरूर किए। तो क्या लगता है आपको? 8 को पता चल जाएगा। अरे 8 को तो चलेगा, लेकिन हम उसके पहले जानने की उत्सुकता है। तो वोट से पहले पूछे होते थे, इसका जवाब देते। अभी इस समय कोई जवाब नहीं। ईवीएम बंद कर दिए? हाँ, ईवीएम बंद कर दिए। अगर मशीन चोरी नहीं हुई तो सुधाकर को हरा नहीं सकता है। मशीन चोरी नहीं हुई, आपको क्या लगता है कि मशीन चोरी हो जाए? वो तो हर दम होता है, भाजपा सरकार में है। अभी जब आप दारा सिंह चौहान को समाजवादी जिताने तब नहीं हुई? पहले हमारी बात सुन लीजिए। अगर यहाँ से अगर दारा सिंह चौहान छोड़कर नहीं गए होते, अगर बसपा खड़ी हो गई होती तो पूरे हमारे चमारो बिरादरी का वोट बसपा पड़ता, सपा पर नहीं पड़ता। इसलिए पूरे चमारो का वोट सपा पड़ा है। सबक पड़ा है? हाँ। ईवीएम नहीं चोरी हुई तो आप सुधाकर जीतेगा? 50,000 से भैया, 50,000 प्लस से। कितने वोटों से? 50 प्लस। 50 प्लस। मसाला पान, अरे दादा पान खाएं जी। क्या लगता है आपको? 50 प्लस से। 50 प्लस से? हाँ, और सुन लीजिए, 10,000 से जीतेंगे तो बीजेपी हरा देगी सुधाकर सिंह को। 10,000 से अगर लीड करेंगे तो भाजपा वाले जो है कि सुधाकर सिंह को हरा देंगे साहब। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि यही हुआ है अगले चुनाव में। अगला जो उपचुनाव था, विजय राजभर जो चुनाव लड़े थे, तो सुधाकर सिंह जीत रहे थे, उनको 1800 वोट मतों से हराया गया और डांट कर प्रशासन ने बैठा कर हराई। क्यों कह रहे थे आप? कह रहे थे कि जैसे 22 वाला चुनाव में जहाँ जहाँ अगोरे हैं सपा के प्रत्याशी लोग, वहाँ बीजेपी साफ हो गई है। जहाँ नहीं अगोरा गया वहाँ बीजेपी का वोट बढ़ गया। अगोरा क्या मतलब?
बेटी को यहाँ मुख्तार का लड़का क्यों झेल रहा है? इसलिए कि वहाँ रखवाली किया, गाजीपुर आजमगढ़ वाले रखवाली किए, गाजीपुर में रखवाली हुई, मऊ में रखवाली हुई, तो यहाँ बीजेपी साफ हो गई। और जहाँ जहाँ रखवाली नहीं हुई वहाँ बीजेपी बहुत लीड कर गई। क्या करें? पहले सर्वोदय डिग्री कॉलेज को साफ सुथरा किया गया कि यहाँ जो है कि रखा जाएगा, जमा किया जाएगा बक्सा। उसके बाद एक दिन बाद जो है कि मैसेज आएगा कि नहीं कलेक्ट्रेट में रखा जाएगा। उनको डर नहीं रहता तो वहाँ नहीं किए होते, सर्वोदय में ही रखवाए होते हैं। अच्छा, हाँ। क्या लगता है दादाजी? सर दारा सिंह चौहान देखेंगे आंखों से, और सुधाकर जीतेंगे लाखों से। हैं जी, दारा सिंह चौहान देखेंगे आंखों से, और सुधाकर जीतेंगे लाखों से। सही कह रहे हैं क्या ये? सही कर रहे हैं। दारा सिंह ये चुनाव जीत सकता है? नहीं जीतेगा क्या भाई? इतने सारे मंत्री, जनता का मत तो कह रहा है कि वो नहीं जीतेंगे। मंत्री से नहीं फर्क ना, जनता का मत है। बना था सुधाकर सिंह को। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी बहुत दहाड़ के बोले। हाँ, आज सपा में भी बोल रहे थे वो दहाड़ करके। यही कोपागंज में जो मीटिंग हुई थी, उसमें कह रहे थे कि बाबा सड़वा लेकर जाइएगा गोरखपुर। अच्छा, उनके बोलने का क्या तरीका है, क्या बोल रहे हैं और कब किस पटरी पे चले जाएंगे इसका पता ही नहीं है। और कुछ पूछना चाहिए? आप कुछ और बताना चाहते हैं? ओम प्रकाश राजभर की राजनीति को कैसे देखते हैं आप? ओम प्रकाश राजभर की राजनीति अच्छी राजनीति है, अच्छी राजनीति है। और हमारे भाजपा की राजनीति बिल्कुल सही है, जो कि विश्व थर-थर कांप रहा है। विश्व थर-थर कांप रहा है। विश्व थर-थर कांप रहा है मोदी और योगी के नाम पर। ठीक बात। तो हम लोग मौजूद थे घोसी पर, और घोसी में कई सारे लोगों से हमने बातचीत की और हमने जानने की कोशिश की कि आखिरकार 8 तारीख को किसके भाग्य में और कौन जीतता है। ईवीएम का में हालांकि सभी का भाग्य बंद हो चुका है, जितने भी प्रत्याशी थे। अब समाजवादी पार्टी निकलती है, भाजपा, ये 8 तारीख को हम और आपको बताते रहेंगे और लोगों से राय मत लेते रहेंगे, क्योंकि अब ये मतदान जो है अपना कर चुके हैं। अभी देखना होगा किसके भाग्य में कर गए हैं और किसके खाते में। जो अभी भी खुल के बोला है मान लीजिए वो उन्हीं के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।